मुझसे नहीं होगा। कितनी बार सुना है आपने ये बात? नमस्कार, मेरा नाम श्वेता है और ये जो आवाज़ मैं आपको बता रही हूँ कि मुझसे नहीं हो पाएगा। आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक आई कैन डू इट। ये किसी दूसरे से नहीं, मैं जानना चाहती हूँ आपने खुद से, अपने अंदर से ये बात कितनी बार सुनी है? मैंने बहुत बार सुनी है। एक वो भी वक्त था कि मुझे लगता था कि नहीं हो पाएगा, शायद अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं। ऐसा नहीं कि कभी हार मानी, ऐसा नहीं कि मैं कभी नहीं कर पाऊँ, लेकिन हाँ, आज मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। अक्सर होता है और यही समय होता है उस चीज़ को पहचानने का और उस चीज़ को ओवरकम करने का। क्या अभी की बात करें इस कोरोना वायरस के लिए, क्या हम में से कोई भी तैयार था? नहीं था। लेकिन अब आज के समय पे हर कोई अपने हिसाब से कोप अप कर रहा है, अपने अपने मनोबल को बनाए बैठे हैं। तो आप में से वो लोग जिन्होंने मुझे ये लिख के भेजा कि अभी हम लाइफ का नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसे समय में तैयारी कैसे करें? एक बच्चा जब पहली बार चलता है तो कोई तैयारी नहीं होती है उसकी, वो खड़ा होता है और चलता है। ये वो उसका एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है। तो जिस वक्त, जिस दिन आप ये ठान लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, आपका पहला कदम वही है। पहला कदम मन के अंदर उठा जब आपने ये ठाना कि मुझे ये काम करना है, और दूसरा और असल कदम है जब आप एक्चुअली उसके लिए कोई एक्शन लेते हैं। फॉर थिंग्स टू चेंज यू विल हैव टू चेंज, ये मेरे मेंटोर ने मुझे बताया और मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब तक आप स्वयं को नहीं बदलेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, तब तक तो कुछ हासिल नहीं होगा। ना वेट लॉस होगा, ना आप अच्छा खाना बना पाएंगी, ना आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाएंगी। जिन मैडम ने मुझे अपनी क्वेरी भेजी, उनके हस्बैंड ज्वेलर हैं। एक बात बताइए, क्या इस वक्त बैठी आप घर के अंदर से डिज़ाइनिंग नहीं कर सकती? क्या आप उनकी सोर्सिंग नहीं देख सकती? अगर आप उन्हीं के काम में मदद करवाना चाहती हैं, जैसा कि आपने कहा, आज के समय पे हर वो माँ जो अपने बच्चों के स्कूल में कंप्लेन करती थी कि टीचर्स पढ़ा नहीं रही हैं अच्छे से, स्कूल वाले ढंग से ध्यान नहीं दे रहे हैं, आज उनके पास मौका है, देखिए, सब कुछ कर पाने का, हर वो कंप्लेन को दूर करने का जो कि जिसके लिए उनको शिकायत थी। चाहे बाय फोर्स ही सही, लेकिन एक लॉकडाउन है, लोगों को एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। ये समय ये भी कह रहा है कि अभी समय है अपने में कुछ परिवर्तन लाने का। जब दुनिया बदल रही है तो क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिए जाएं और हम भी अपने आप को थोड़ा सा बदल लें। तो उठिए, अपने एक्सक्यूज़ेस को, अपने सारे बहानों को एक साइड पर रखें और थोड़ा आगे बढ़ें। अगर आपने जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी हो, टीना टर्नर बहुत फेमस सिंगर है, एक छोटे से एग्जाम्पल उनकी देती हूँ। बहुत ही एब्यूजिव रिलेशनशिप में थी वो, हालांकि सक्सेसफुल सिंगर थी, दुनिया को दिख रहा था कि ग्लैमरस लाइफ जी रही हैं, बहुत पैसा कमा रही हैं, क्या लाइफ है उनकी, लेकिन घर के अंदर वो फिजिकल अब्यूज़, इमोशनल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ से गुजर रही थी। हर तरह की जंजीरें थी उनके पाँव में, कुछ जो दिखती हैं, कुछ वो जो दिखती भी नहीं। बहुत साल बिताए उन्होंने उन सब जंजीरों के साथ, लेकिन उनसे आज़ादी उनको तब मिली जिस दिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, नो मोर, और वो खड़ी हुई और उन्होंने अपनी लाइफ बदलने के लिए अपना पहला कदम उठाया कि नहीं, इनफ। वहीं से उनकी लाइफ का
एक दूसरा पन्ना शुरू हुआ। तो अगर आप अपनी लाइफ में चेंज चाह रही हैं, अगर आपको लगता है कि आप बंधी हुई हैं, आप उस रिश्ते को कायम भी रखना चाहती हैं लेकिन उस रिश्ते को सुधारना चाहती हैं, तो उसके लिए भी कदम आपको ही उठाना होगा। कोई दूसरा आकर ये काम नहीं कर सकता। मत वेट कीजिए कि लोग आएं और एक दूसरे को समझाएं और आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाएं। पहले खुद कदम बढ़ाइए, बदलाव आ जाएगा। As they say, when student is ready, teacher appears. तो आपको गाइडेंस चाहिए, कोच चाहिए, गेट इट। लेकिन उससे पहले खुद अपने आप को तैयार कीजिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी क्वेरीज मुझे भेजते रहें at coachshweta@gmail.com and I'll be more than happy to assist you. और अभी भी कोई डाउट बचे हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे ईमेल करें एंड आई विल बी अगेन मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। कदम बढ़ाते रहिए। फॉर थिंग्स टू चेंज यू विल हैव टू चेंज। नमस्कार, धन्यवाद।